दोस्तों नमस्कार, सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। बड़ी गर्मी है। जो गर्मी मई महीने में पड़ने वाली थी वो अभी शुरू हो गई गर्मी। अब क्या करें, ये एक वर्ड आजकल खूब ट्रेंड हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। पूरी दुनिया में गर्मी ही गर्मी है। अब क्या करें, अब ये ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है तो बड़ी बड़ी बातें होती है कि बम के गोले कम बनाओ, ये मिसाइल कम बनाओ। न बाइडन साहब सुनते हैं, न जिनपिंग साहब सुनते, न पुतिन साहब सुनते, और वो जो किंग जोंग है वो भी नहीं सुनते। मिसाइल की परीक्षा हो रही है और गोले बारूद बन रहे हैं। हाँ, हम भारतीयों को कहा जाता है कि झिल्ली का उपयोग बंद करो। कभी सरकार का दिमाग खराब होता है तब झिल्ली पूरी तरह से बैन, फिर झिल्ली वाले जाते हैं तो फिर बोल दिया जाता है नहीं मोटी वाली झिल्ली यूज़ करो जो रिसाइकल हो सके, पतली झिल्ली नहीं। मतलब वो बम गोले से खेल रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग की बात में हम झिल्ली पर ही लग गए। क्या करें, यही हमारे देश की प्रगति है। वैसे हम बड़े इकोनॉमिक्स में शामिल हो चुके हैं, ये बात तो है। झिल्ली वल्ली बात छोड़िए, बम छोड़िए, तो गर्मी की बात करें। बस गर्मी बहुत है और इन गर्मी के लिए ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए क्या किया जाए। हाँ, ऐसा होता है कि मैं आपको बैक टू दी रूट ले जा रहा हूँ। आप अगर शहर के बाहर जा रहे हो तो गाड़ी रोक दीजिए और सड़क किनारे आ जाइए और जिप खोल के थोड़ा और झाड़ी में जाकर रिलीज हो जाए। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमारे पास यही तरीका है। हम पुरुषों के लिए ये जो मैं विधि बता रहा हूँ, ये वैधानिक चेतावनी ये है कि ये जो विधि है ये पुरुषों के लिए है, हम जैसे लोगों के लिए। तो आपको याद है, मैं आपको फिर बैक टू द रूट ले जा रहा हूँ। किसी ज़माने में जब हम स्कूल पढ़ते थे तब हम टॉयलेट का यूज़ थोड़ी करते थे। घंटी बजी, सीधा स्कूल के बाहर, या तो स्कूल के दीवार में या ज़मीन पर सब दोस्त खड़े हो जाते थे और फिर रिलीज हो जाते थे। तो ये एक तरीका था। हो सकता है कुछ पानी गिर गया हो, कुछ और जो तपी हुई धरती है कुछ ठंडी हो, कुछ ग्लोबल वार्मिंग हो सके। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक सके। आप हंसिए मत, सही में देखिए, जब आप जाएंगे ना रास्ते से, सड़क किनारे शहर के बाहर निकलिए तो घास रहेंगी सूखी वाली या कुछ रहेंगे, पत्ते रहेंगे, हम करते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है और वहाँ ठंडक पहुँच जाती है कुछ दिन के लिए। वैसे आपको एक चीज़ और बैक टू रूट बताता हूँ। आजकल ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए क्या होता है बॉस, सरकार वृक्षारोपण की बात करती है। न जाने हिंदुस्तान में कितने करोड़ों रुपए, खरबों रुपए खर्चा हो गए वृक्षारोपण के लिए। हमारे ज़माने में क्या होता है, जब हम बच्चे थे, अभी तरबूज का मौसम है, अब तरबूज खा लिए और एक हाथ बीजा चले गया, तो बचपन में बोलते थे वो तरबूज का बीजा तो अंदर चले गया, तो माँ बोलती थी अब तो झाड़ उगेगा। उगता नहीं था, माँ भी हंस देती है, आज आप भी हंस रहे हैं, मैं भी हंस रहा हूँ। फिर क्या होता था, अभी आम का मौसम है, जो मीठा आम होता था ना बॉस, उसके जो गुठली है ना उसको हम रख देते थे, सुखा देते और बोलते थे इसका झाड़ लगाएंगे। हम पौधे लगाते नहीं थे, वो सूख जाता था, फिर हम गली में फेंक देते थे। उस जमाने में गलियाँ सीमेंट की नहीं हुआ करती थी, मट्टी की हुआ करती थी, धूल मिट्टी रहते थे गलियों में, और वो 1-1.5 महीना तपने के बाद गुठली, अचानक जब बरसात होती थी तो गुठली से पौधे निकल जाते थे, हम खुश हो जाते थे। लेकिन उसके बाद आगे भूल जाइए, या तो गैया खा जाती थी या बकरी खा जाती थी। मैं आपको एक तरीका बता, ग्लोबल वार्मिंग में क्या क्या किया जा रहा है। जी हाँ, यह है ग्लोबल वार्मिंग। अभी अर्थ डे मनाया जा रहा है। जी हाँ, संसार को कैसे बचाया जाए, शायद आजकल में ही होगा, तो बड़े बड़े सेमिनार होंगे और बड़े बड़े साहब लोग आएंगे, लेकिन इमली के झाड़ के नीचे सेमिनार नहीं होगा, न ही किसी बड़ के झाड़ के नीचे सेमिनार होगा, न पीपल के झाड़ के नीचे सेमिनार होगा। सेमिनार होगा एसी बैंक्वेट में बड़ी बड़ी बातें होगी, कैसे गर्मी कम किया जाए, कैसे ग्लोबल वार्मिंग कम किया जाए। तो दोस्तों चलने दीजिए उनके ऐसी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की मुहिम। लेकिन मेरी बात याद रखिए, शहर से निकले तो मौका मिले तो गाड़ी तो हम रोकते ही हैं, और शुरू हो जाइए, फिर आपको देख के दूसरा हो जाएगा और
कुछ तो राहत मिलेंगी, कुछ तो हमारा योगदान होगा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। और तब आप मुझे याद करना, हाँ सुब्रत पाल ने कहा था ग्लोबल वार्मिंग, स्टॉप टू ग्लोबल वार्मिंग, हमारा एक छोटा सा योगदान। तो देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, इस पर अभी भारत सरकार की कोई चेतावनी या नियम नहीं बनी है। आप बेखौफ गाड़ी से उतर कर रास्ते में थोड़ा बाजू में आ सकते, थोड़ा और अंदर जा सकते और रिलीज हो जाइए। और जिप बंद करते करते मुझे याद कीजिए कि सुब्रत पाल ने कहा था, बड़ा मजा आता है। थैंक यू।